एक सवाल आता है हमारे मन में कि आखिर हाँ, ये सब चीज़ें तो हम सीख रहे हैं, लेकिन आखिर ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों है? इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? तो उस पे थोड़ा-सा 4-5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक तरह से पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट पे जो देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जैसे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और आप 1 लाख रुपए को जो भी आपके खर्चे हैं सब कुछ हो जाता है, निकल के कुछ आखिर में महीने के अंत में अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये बचता है, 5,000 बचता है, 2,000 बचता है, कुछ भी हो सकता है वो पैसे। तो आप उस पैसे को अगर बैंक अकाउंट में डालते हैं तो नॉर्मल ब्याज दर भारत में बहुत ही कम हो गई है, 2% 2.5% मिलता है। तो एक तरह से आप जितनी महंगाई दर है 6% 7% जो चल रही है, उसके हिसाब से अगर आप बैंक में अकाउंट में मान लीजिए आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपये जमा करते हो, साल में 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये आप जो भी कुछ बचा के जमा करते हैं और वो 2% आपको ब्याज मिलता है, और उसके बाद वो इन्फ्लेशन 7-8% है, तो आपका पैसा तो बैंक में रखने पर घट रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पैसे बचाए, अब आपने थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपके पास और पैसा साल 2 साल बाद आया, तो आपने थोड़ा सा पैसा कहीं ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया, तीसरा कुछ और आया कहीं और आपने कोई रेंटल इनकम के लिए कहीं घर बनवा के छोड़ दिया। और लेकिन एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगाने से रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो इसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमें स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए और अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक जो होते हैं उनको ट्रैक करना चाहिए और उनमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इससे एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि हमारा एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगा, जिससे हम रिस्क फ्री होके एक टेंशन फ्री रहेंगे। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि भाई देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनमें देते हैं। हालांकि लगभग सारी कंपनियां जो हैं जो डिविडेंड देती हैं, उनमें ज़्यादातर कंपनियां ये सरकारी कंपनियां होती हैं, पीएसयू सेक्टर की होती हैं। लेकिन जैसे आप गेल का नाम सुन सकते हैं, आप जो है बीपीसीएल हो सकता है, ओएनजीसी हो सकता है, या कोल इंडिया हो सकता है, ये सब लोग अपना आईटीसी भी डिविडेंड देता है। तो ये सब कंपनियां डिविडेंड देती हैं। तो एक डिविडेंड क्या है कि फिक्स इनकम की तरह हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद के डाल दिए और हर साल वो आपको 1,000 रुपए डिविडेंड देता है, प्लस शेयर तो आपका जो पड़ा हुआ है वो पड़ ही रहा है। तो एक फिक्स इनकम भी हो गई और डिविडेंड के प्लस जो रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक दे रहा है, वो रिटर्न भी हो गया। तो आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहती है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम थोड़ा सा भी बात किए कि देखिए दोस्तों, 6-7% का जो इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर आप एफडी करा देते हैं और एफडी भी आपको 6% से मैक्सिमम 6% का रिटर्न ही दे रही है, अभी तो कुछ ब्याज दर बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, वरना 6%, 4%, 4.5% ही देता है। यानी कि आप एफडी में भी अपना पैसा रख के आप सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है कि अगर आप रोज का देखेंगे तब तो आप नहीं उतना रिटर्न आपको लगेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, या लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग का पैसा जब बढ़ता रहता है धीरे धीरे, तो वो एक अच्छा अमाउंट हो जाता है। मान लीजिए एवरेज आपने पर जो है ईयर का सिर्फ 12 से 14% ही बनाया। जो एवरेज जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो इसी 12-14% को ही लेके चलते हैं इन्वेस्टमेंट में। खास कर अगर आपने 12% से ऊपर का जो भी रिटर्न पाया है वो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो आपने अगर 12% का मान लिया और 6% इन्फ्लेशन निकल गया, थोड़ा बहुत टैक्स निकल गया, तो भी आप 5% प्लस में है जो है एफडी से और बाकी सब चीज़ों से। तो इन्हीं सब 4-5 वजहों से दोस्तों हम लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करनी चाहिए।